हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की कड़ी में आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आज के समय में बहुत ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। न जाने कितने घर उजड़ गए, परिवार बर्बाद हो गए, लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई है। तो ये विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। ये शराब या मद्यपान से संबंधित है। जो व्यक्ति इस नशे से पीड़ित है, उसका नशा कैसे छुड़वाएं, उसके संबंध में एक बेहद ही आसान और सरल उपाय है, जिसे करके आप निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। और इसे अवश्य आजमाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसमें लगता कुछ नहीं है। बहुत सारा आप लोग कुछ लोग हैं जो इलाज करवाते हैं, या कुछ लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, और व्यक्ति बहुत तरह से पीड़ित रहता है। संगत में किसी को इस तरह का व्यसन लग जाता है, या बिना संगत का भी इसका संबंध राहु से ज़्यादा होता है। राहु का संबंध खान पान वाले स्थान से हो, या मंगल से संबंध बना के खान पान वाले स्थान पर युति या दृष्टि हो, या फिर राहु चंद्रमा बुध या शुक्र ऐसे ग्रहों को पीड़ित करता है, तो भी इस प्रकार की संभावना बनती है। क्योंकि वो मद्यपान या तामसिक चीज़ों के प्रति व्यक्ति को आकर्षित करता है, खान पान उसका ख़राब कर देता है। षष्ठ भाव में होकर भी राहु की नवम दृष्टि पड़ती है खान पान वाले भाव पर, तो उससे भी दिक्कत होती है। उसका भी अट्रैक्शन बढ़ता है इसकी तरफ। ज़रूरी नहीं कि व्यसन ही हो, लेकिन व्यसन होने के संभावना उसकी बनी रहती है, व्यसन करने की। तो आज के समय में नहीं, बल्कि यह पुरातन काल से, बहुत पुराने समय से ही लोग इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहे हैं। अनेकों उपाय होते हैं, उनमें से ही एक ये दिव्य उपाय है, जिसे करके आप निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। तो इसे अवश्य आजमाएं। और जिस प्रकार से समस्याएं हैं समाज में बनी हुई हैं, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितने व्यक्ति सुसाइड कर लिए हैं, क्या बहुत सारी समस्याएं हैं व्यसन को लेकर, शराब व्यसन को लेकर। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से आजमाएं। यदि किसी घर में कोई व्यक्ति इस प्रकार से पीड़ित है, तो अवश्य आजमाएं। बेहद ही सरल आसान उपाय है। इस उपाय को करके आपको लाभ मिलेगा। और वह व्यक्ति अगर इस उपाय को करने के बावजूद भी वो कम कर देता है, तो उससे भी लाभ है। क्योंकि दोबारा फिर अगर आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से छूट जाएगा। और चंद्रमा के साथ साथ सूर्य की स्थिति कुंडली में देखी जाती है। सूर्य अगर कमज़ोर है, तो भी ऐसे व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर होता है। वो इस प्रकार के नशा का आदी या लती होने के बाद इस प्रकार के नशे को नहीं छोड़ पाता है। तो अगर उस उपाय को करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि हाँ, उसे पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी कुंडली का अवश्य अध्ययन कराए। उसका कुंडली देखने के बाद अगर चंद्रमा या सूर्य की स्थिति कमज़ोर है या कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करके उसे ये उपाय कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से और उसे लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना करते हुए पर भी पहले आप इस उपाय को आजमाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो करना क्या है, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रथम शनिवार को आपको व्यसन पीड़ित व्यक्ति जो मद्यपान करता है, शराब पीता है, उसके हाथ से 7 गांठ हल्दी लेनी है। और वो 7 गांठ हल्दी लेके उसमें जो है मौली, जो आप ये रक्षा बांधते हैं, कलावा, वो आपको लेना है। और उस 7 गांठ हल्दी में उसको लपेट देना है। उसे लपेट कर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ से आपको उतार देना है। उतार के उसको किसी बावड़ी, तालाब या किसी कुएं में ले जाना है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्रियाएं आपकी बहते हुए जल में की जाती हैं, लेकिन यह क्रिया आपकी बहते जल में नहीं की जाएगी, ये स्थिर जल में की जाएगी। तो इसे आप किसी तालाब में भी फेंक सकते हैं, किसी बावड़ी में फेंक सकते हैं, किसी कुएं में फेंक सकते हैं। इस प्रकार से स्थिर जल में आपको इसको फेंकना है। और यह क्रिया उस शनिवार से किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से अगले शनिवार तक, किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से 7 दिन तक ये क्रिया करनी है। 8वें दिन आपको ये क्रिया नहीं करनी है, यानी कि अगले शनिवार तक कोई क्रिया नहीं करनी है। शनिवार से शुरू करना है, शनिवार से 7 दिन करना है, यानी शुक्रवार तक करना है, तो 7 दिन हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको ये क्रिया करनी है, और ये क्रिया आप लोग अवश्य आजमाएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति पीड़ित है वो इसे अवश्य आजमाएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की कड़ी
को जानने के लिए यहाँ पर कोई ऐसे चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसका लाभ लिया जा चुका होता है और निश्चित रूप से जो भी क्रिया बताई जाएगी वो अपने आप में स्वतः सिद्ध होगी। तो ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उपाय तो अनंत हैं, लेकिन जो वो उपाय बताए जाएंगे वो आप उपाय शीघ्र लाभकारी होंगे। और साथ ही साथ शराब व्यसन से संबंधी मैं एक उपाय लेकर और आऊँगा। वो थोड़ा कठिन है, टफ है, उसे करना मुश्किल है, लोगों को इतना आसान नहीं है। भैरव जी का उपाय है, लेकिन ये उपाय अवश्य आजमाइए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और पुनः एक बार फिर से चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।